हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वाईटी ने ऑक्शन हाउस में जाने के लिए अपना रूप पूरी तरह से बदल लिया था ताकि उसे ऑक्शन हाउस में कोई भी पहचान ना सके। और इसी बीच वाईटी को वहाँ पे अपने फादर भी दिखे थे, जिन्हें ज्ञान फैमिली का मस्टर नीचे दिखाते हुए परेशान करने की कोशिश कर रहा था, जिन्हें वाईटी ने वहाँ पे सबक सिखाने के लिए उन्हें बहुत ही बुरी तरह से मारा था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ मास्टर ज्ञान तो समझ चुका था कि वाईटी से पंगा लेने से सिर्फ और सिर्फ उसकी फैमिली की बेइज्जती ही होगी, लेकिन उसके बेटे को अभी भी वहाँ पे वाईटी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और जैसे वो दोबारा वहाँ पे गुस्से से वाईटी के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, तो मास्टर ज्ञान ने इशारे से उसे वहीं पे रोक दिया था। अपने पिता का इशारा पाकर वो भी वहीं पे रुक गया था और वाईटी को धमकी देते हुए चुपचाप वहाँ से अपने पिता की तरफ निकल जाता है। जिसके बाद वाईटी भी वहाँ पे अपनी जगह पे आके वापस बैठ जाता है, क्योंकि अब वो ऑक्शन ऑलमोस्ट स्टार्ट होने ही वाली थी। क्योंकि इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले सभी लोग आ चुके थे और सभी के सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे थे, क्योंकि लिंक बापू विलिन हाउस की ऑक्शन हमेशा से बहुत ही ग्रैंड होते हुए आई है, जहाँ पे काफी सारे हाई ट्रेस को भी ऑक्शन के लिए ले जाया जाता है। और अभी वाईटी वहाँ पे बैठा ही था कि तभी वाईटी की नजर वहाँ पे मास्टर लू फेंग के ऊपर पड़ती है, जो कि वाईटी के कहने पर वहाँ पे आ चुके थे। और इसी के साथ मिस लिंग बाओ वहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत एंट्री लेते हुए वहाँ से नीचे आने लगती हैं। और उनकी इस कमाल की एंट्री और उनकी खूबसूरती को देखकर ऑक्शन में आए हुए सभी लोग वहाँ पे उनकी खूबसूरती में खो गए थे। और नीचे आते ही मिस लिंग बाओ वहाँ पे आए हुए सभी लोगों का वेलकम करती है और उसी के साथ वहाँ पे एक अनाउंसमेंट करते हुए बताती है कि आज के ऑप्शन के लिए हमारा लिंग बाओ पवेलियन हाउस 30 से भी ज्यादा ड्रेस को ले आया है, जो कि मुझे उम्मीद है कि आप सभी को काफी ज्यादा पसंद आने वाले हैं। और ये कहकर मिस लिंग बाओ वहाँ पे उन सभी से कहती है कि मुझे लगता है अब हमें और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी आज के ऑप्शन को स्टार्ट करना चाहिए। जिसपे वहाँ पे आए हुए सभी लोग भी तालियां बजाते हुए जोर जोर से कहने लगे थे कि हाँ जल्दी स्टार्ट करो, अब हम लोगों से और ज्यादा इंतजार नहीं हो रहा। उन सभी लोगों की ये बातें सुनकर मिस लिंग बाओ सबसे पहला ट्रायल वहाँ पे उन सभी के सामने ले आती हैं, जो कि जू लिंग पाउडर था, जिसे एक लो ग्रेड का एलेक्जर माना जाता था। लेकिन इस एलेक्जर को प्रेसिडेंट एडी ने खुद रिफाइन किया था और यही बात इस एलेक्जर को खास बना रही थी। मिस लिंग बाओ उस एलेक्जर की स्टार्टिंग प्राइस 10,000 गोल्डन कॉइंस बताती है और उसी के साथ सभी लोगों को अपनी अपनी बोली आगे बढ़ाने के लिए कहती है। वहीं वाईटी उस लो ग्रेड के एलेक्जर को देखकर बुरा समूह बनाते हुए कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा इस तरह के बेकार के एलेक्जर को भी इस ऑक्शन में शामिल किया गया है। पर अभी वाईटी वहाँ पे उस एलेक्जर को बुरा भला कह ही रहा था, लेकिन सबसे पहले उसके पिता ही वहाँ पे उस एलेक्जर की कीमत को बढ़ाते हुए कहते हैं 30,000 गोल्डन कॉइंस। वाईटी के पिता की बोली सुनकर वहाँ पे बैठे हुए सभी लोगों को एक झटका लगता है, इवन खुद वाईटी भी वहाँ पे शॉक हो गया था। तभी मास्टर ज्ञान वहाँ पे वाईटी के पिता को नीचे दिखाने के लिए उस एलेक्जर की कीमत 50,000 गोल्डन कॉइंस लगाता है, जो देखकर वाईटी के पिता सोलियो चीबे उस एलेक्जर की कीमत को बढ़ाते हुए 1 लाख गोल्डन कॉइंस लगा देते हैं, जो देखकर मास्टर ज्ञान ने भी उस एलेक्जर की कीमत को बढ़ाते हुए उसकी कीमत 1,20,000 गोल्डन कॉइंस लगा दी थी, जो देखकर मास्टर लू जी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इसलिए वो वहाँ पे डायरेक्टली उस एलेक्जर की कीमत को बढ़ाते हुए उसकी कीमत 1,50,000 गोल्डन कॉइंस लगा देते हैं, जो सुनकर वहाँ पे बैठे हुए सभी लोगों को एक बार फिर से झटका लगता है। लेकिन मास्टर ज्ञान वहाँ पे मास्टर लू जी का मजाक उड़ाते हुए कहता है, लू जी तुम इस टायर को पाने के लिए इतने ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हो, लेकिन अभी तक तुमने मेरा कर्ज अदा नहीं किया। और इससे आगे मास्टर ज्ञान वहाँ पे कुछ कह पाते से पहले मिस लिंग बाओ ने वहाँ पे इशारे से चुप करवा दिया था। और उसके बाद मिस लिंग बाओ वहाँ पे आए हुए सभी लोगों से पूछते हैं क्या इस एलेक्जर की कीमत को कोई और ज्यादा बढ़ाना चाहेगा। लेकिन उस मामूली से टायर के लिए कोई भी वहाँ पे इतने ज्यादा पैसे खर्च करने को तैयार ही नहीं था। इवन मास्टर ज्ञान भी वहाँ पे जानबूझकर उस टायर के ऊपर बोली लगा रहा था। असल में तो बस मास्टर लू जी को तंग करना चाहता था। और जब वहाँ पे उस एलेक्जर की कीमत को कोई भी नहीं बढ़ाता, तो वो एलेक्जर वहाँ पे मिस लिंग बाओ ने मास्टर लू जी के हवाले कर दिया था, जिसे पाकर मास्टर लू जी वहाँ पे काफी ज्यादा कुछ दिखाई दे रहे थे, जो देखकर वाईटी वहाँ पे खुद से ही कहता कि हो ना हो फादर ने ये एलेक्जर मेरे लिए ही खरीदा होगा। वहीं दूसरी तरफ मास्टर ज्ञान के फेस के ऊपर एक बहुत ही कमीनी स्माइल आ गई थी, क्योंकि उसने 10,000 वाले एलेक्जर की कीमत बढ़ाकर उसे 1.5 लाख तक पहुँचा दिया था, जो देखकर वाईटी वहाँ पे अपने पिता को याद करते हुए कहता है, फादर आप फिक्र न करे, मैं आपसे वादा करता हूँ कि हमारी सू फैमिली एक बार फिर से राइज करेगी। और ये क्या फैमिली तो गया, पूरे एंशिएंट मेडिकल कॉन्टिनेंट के अंदर कोई भी फैमिली हमारी सू फैमिली से पंगा लेने से पहले 1000 बार सोचेगी। वहीं दूसरी तरफ मिस लिंग बाओ वहाँ पे सेकंड टायर को बाहर निकालती है, जो कि एक ब्लड लोटस फ्लावर था, जिसे देखकर तो वहाँ पे आए हुए सभी लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। इवन मिस लिंग बाओ ने वहाँ पे उस ब्लड लोटस फ्लावर की स्टार्टिंग प्राइस भी नहीं बताई थी, उससे पहले ही सभी लोग वहाँ पे उसके ऊपर बोली लगाने लगे थे, जो कि देखते देखते वहाँ पे बढ़ते हुए 5 लाख गोल्डन कॉइंस तक पहुँच गए थे, जो देखकर मिस लिंग बाओ के फेस के ऊपर स्माइल आ गई थी। और वाईटी जो कि वहाँ पे बैठा हुआ ये सब काफी खुद से देख रहा था, वो स्माइल करते हुए कहता है कि लिंग बाओ पवेलियन हाउस बिजनेस करने में वाकई काफी ज्यादा अच्छा है। मिस लिंग बाओ ने यहाँ पे चारों तरफ अपना चार्मिंग गोरा फैला दिया है, जिसकी वजह से सभी लोग इसे इंप्रेस करने के लिए बोली और भी ज्यादा बढ़ाते जा रहे हैं। खैर उस ब्लड लोटस फ्लावर को वहाँ पे मिस लिंग बाओ ने 7 लाख गोल्डन कॉइंस में बेच दिया था। और उसके बाद देखते देखते उन्होंने वहाँ पे 26 टायर इसी तरह से सेल कर दिए थे, जिसके बाद 27 नंबर पे वाईटी के टायर की बारी आती है, जिसे बाहर निकलकर मिस लिंग बाओ वहाँ पे उस टायर की तारीफ करते हुए कहते हैं, इस एलेक्जर को एक बहुत ही हाई ग्रेड के केमी मास्टर ने रिफाइन किया है और इस बोतल के अंदर सिर्फ एक नहीं बल्कि 21 स्पिरिट पिल्स है, जिन्हें रिफाइन करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की गई है। इवन इस एलेक्जर के अंदर किसी भी टॉक्सिक मटेरियल का यूज नहीं किया गया और ये बात अपने आप में इस एलेक्जर को बहुत ज्यादा खास बनाती है। वहीं वाईटी भी वहाँ पे अपने टायर को देखते हुए कहते हैं कि फाइनली मेरे टायर की बारी भी आ गई, अब देखते हैं इसकी कीमत कहाँ तक जाती है। मिस लिंग बाओ वहाँ पे वाईटी के एलेक्जर की कीमत को और ज्यादा बढ़ाने के लिए उस बोतल से स्पिरिट बिल को बाहर निकाल कर उसे वहाँ पे चूम लेती है। ये देखकर तो वहाँ पे बैठे हुए सभी लोग पगलों की तरह उसकी बोली बढ़ाने लगे थे। इवन वहाँ पे बैठे हुए लोग एक एक सिंगल बिल को भी बाय
बाय करने के लिए डिमांड करने लगे थे। और इसी तरह देखते ही देखते वहाँ पे बाइटियन के एलेक्जेंडर की कीमत बढ़ते हुए 5 लाख गोल्डन कॉइंस तक पहुंच गए थे, जो देखकर मिस लिंगबा वहाँ पे बहुत ही चालाकी से उस एलेक्जेंडर की कीमत को बढ़ाते हुए कहती है इन सभी बिल्स की स्टार्टिंग प्राइस 7 लाख गोल्डन कॉइंस है। मिस लिंगबा की ये बात सुनकर वहाँ पे आए सभी लोग समझ चुके थे कि मिस लिंगबा के हाथ में जो एलेक्जेंडर है वो कोई आम एलेक्जेंडर नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, इसलिए तो उसकी कीमत भी इतनी ज्यादा है। इसलिए अब वहाँ पे आई हुई बड़ी बड़ी फैमिलीज भी उस एलेक्जेंडर में इंटरेस्ट लेने लगी थी, जिसकी कीमत अब वहाँ पे बढ़ते हुए 8 मिलियन गोल्डन कॉइन से भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। ये देखकर मो फैमिली और बाकी फैमिलीज भी बीच में आने की कोशिश करती हैं, लेकिन किन फैमिली तो वहाँ पे उन लोगों को अपने आसपास भी नहीं आने दे रही थी, जो देखकर बाइटन भी वहाँ पे चौंकते हुए अपने मन में कहता है कि मैंने ये नहीं सोचा था कि किन फैमिली इतनी ज्यादा अमीर निकलेगी। इवन किन फैमिली को बोली बढ़ाते हुए देखकर काफी सारी फैमिलीज तो वैसे ही पीछे हट गई थी, क्योंकि वो लोग किन फैमिली के साथ अपने रिलेशन खराब नहीं करना चाहते थे। जो देखकर मिस लिंगबा भी वहाँ पे किन फैमिली को कांग्रेट्स कहते हुए कहती है किन फैमिली ये बेस्ट एलेक्जेंडर आपका हुआ। जैसे पाकर किन फैमिली के एल्डर भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। इवन मिस लिंगबा वहाँ पे उसे और ज्यादा खुश करने के लिए बहुत ही चालाकी से उसे वहाँ पे एक फ्लाइंग किस भी कर देती है, जो देखकर तो अब किन फैमिली के एल्डर की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। खैर उसके बाद मिस लिंगबा वहाँ पे एक डेथ तलिस्मैन को बाहर निकालती है, जिसके बारे में वो वहाँ पे आए हुए सभी लोगों को बताते हुए कहती है इस तलिस्मैन के अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में डेथ एनर्जी मौजूद है। इवन इस डेथ तलिस्मैन को हासिल करने के लिए हमारे लिंगबा पवेलियन हाउस ने एक बहुत बड़ी कीमत अदा की है, क्योंकि इस डेथ तलिस्मैन को एक बहुत ही खतरनाक जगह से ढूंढा गया था। और इस डेथ तलिस्मैन की पावर के बारे में मैं आप सभी को बता दूं, ये डेथ तलिस्मैन इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये अपने सिर्फ एक अटैक में ही 5 स्टार मार्शल आर्ट स्पिरिट एलम के कल्टीवेटर को भी आसानी से घायल कर सकता है। मिस लिंगबा की ये बात सुनकर तो वहाँ पे आए हुए सभी लोग उस डेथ तलिस्मैन को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे, क्योंकि ये डेथ तलिस्मैन था ही इतना ज्यादा खास है, क्योंकि ये किसी को भी एक लाइफ एंड डेथ वाली सिचुएशन से बाहर निकलने में मदद कर सकता था। वहीं उस डेथ सोल तलिस्मैन को देखकर बाइटियन भी वहाँ पे उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि जितना मैंने इस ऑप्शन के बारे में सोचा था, ये ऑप्शन तो उससे भी कहीं ज्यादा आगे निकली। ये डेथ सोल तलिस्मैन मुझे कोई आम तलिस्मैन नहीं लग रहा, इसके ऊपर जो ये पैटर्न्स बने हुए हैं वो तो मुझे एंशिएंट रूइंस की याद दिला रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मिस लिंगबा वहाँ पे उस डेथ सोल तलिस्मैन की कीमत 1 मिलियन गोल्डन कॉइंस बताते हुए कहती है कि इसकी स्टार्टिंग प्राइस 1 मिलियन गोल्डन कॉइंस है। अब आप आगे इसकी कीमत बढ़ा सकते हैं, जिस पे सबसे पहले बाइट यानी उस डेथ सोल तलिस्मैन की कीमत को बढ़ाते हुए उसकी कीमत 5 मिलियन गोल्डन कॉइंस लगाता है। बाइटन की बोली सुनकर मिस लिंगबा की नजर भी वहाँ पे बाइटियन की तरफ चली गई थी। वहीं दूसरी तरफ किन फैमिली का एल्डर तो बहुत ही ज्यादा परेशान दिखाई दे रहा था। वो वहाँ पे उदास होते हुए कहता है कि काश मेरे पास थोड़े और पैसे होते तो मैं भी यहाँ पे इस डेथ सोल तलिस्मैन को बाय कर लेता। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे बैठे हुए मो फैमिली के एल्डर उस डेथ तलिस्मैन की कीमत को बढ़ाते हुए उसकी कीमत 6 मिलियन गोल्डन कॉइंस लगाता है, जो देखकर वहाँ पे बैठे हुए किन फैमिली का एक एल्डर कहता है ये मो फैमिली तो इस डेथ सोल तलिस्मैन को खरीदने के लिए कुछ ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि अब मो फैमिली ने सच में तय कर लिया है कि वो सू फैमिली को रिप्लेस करते हुए खुद उनकी पोजीशन को हासिल कर लेंगे, क्योंकि इस डेथ सोल तलिस्मैन की मदद से ये लोग बहुत ही आसानी से सू फैमिली के लिहू को मार सकते हैं। और अगर एक बार सू फैमिली उनके रास्ते से हट गई तो मो फैमिली को नंबर 1 पे आने से कोई भी नहीं रोक सकता। जिसपे किन फैमिली का वही पहले वाला एल्डर भी हमें अपना सर हिलाते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मो फैमिली बिल्कुल एक डीमन की तरह आहिस्ता आहिस्ता अपनी चाल चल रही है, और जब उन्हें अपने पंख खिलाने का मौका मिलेगा तो वो सू फैमिली को पूरी तरह से निकल जाएंगे। पर तभी हम देखते हैं कि बाइटियन मो फैमिली के अरमानों के ऊपर पानी फेरते हुए उस डेथ सोल तलिस्मैन की कीमत को वहाँ पे और ज्यादा बढ़ा देता है, जो देखकर मो फैमिली को सेलर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन अब उसके पास भी इतने पैसे नहीं थे कि वो इस बोली को और ज्यादा आगे बढ़ा सके, इसलिए मिस लिंगबा वहाँ पे अनाउंस करते हुए कहती है ये डेथ सोल तलिस्मैन 7 मिलियन गोल्डन कॉइंस में इन जेंटलमैन को जाता है। वहीं बाइटन भी वहाँ पे उस डेथ सोल तलिस्मैन को अपने स्पेस रिंग के अंदर रखते हुए मिस लिंगबा से कहता है कि आप इस डेथ सोल तलिस्मैन की कीमत मेरे लेगेसी से मिली हुई कीमत में से काट सकते हैं, जिसपे मिस लिंगबा भी स्माइल करते हुए हमें अपना सर हिलाती है। वहीं बाइटन की ये बात सुनकर काफी सारी फैमिलीज की नजर वहाँ पे बाइटन के ऊपर ही आ गई थी, क्योंकि उन लोगों ने ये कभी नहीं सोचा था कि उन हाई ग्रेड के एलेक्जेंडर को बनाने वाला मास्टर उनके बीच में ही बैठा होगा। खैर उसके बाद मिस लिंगबा वहाँ पे अनाउंस करते हुए सभी से कहती है ओके अब आप सभी लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि अब बारी है टॉप 3 ट्रायल्स की, जो कि आज की इस ऑप्शन के सबसे खास ट्रायल्स होने वाले हैं। और ये कहकर मिस लिंगबा वहाँ पे एक रेड सोर्ड फ्लेम को बाहर निकालती है, जिसके बारे में वो वहाँ पे बैठे हुए सभी लोगों को बताते हुए कहती है कि इस रेड फ्लेम सोर्ड को हमारे लिंगबा पवेलियन हाउस के ही एक मास्टर वेपन रिफाइनर ने रिफाइन किया है, जिनका नाम मास्टर ची हाउ है। और आप सभी लोग जानते ही होंगे कि मास्टर ची हाउ के रिफाइन किए हुए वेपन्स कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं। मास्टर ची हाउ का नाम सुनकर तो सभी के सभी लोग वहाँ पे उस ट्रायल को बाय करने के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। लेकिन मिस लिंगबा अभी भी वहाँ पे उस रेड फ्लेम सोर्ड की तारीफें करने में लगी हुई थी। तभी कैन फैमिली का यंग मास्टर भी अपने पिता से कहता है फादर ये रेड फ्लेम सोर्ड तो वाकई बहुत ही ज्यादा खास है, जिसपे मास्टर कैन भी वहाँ पे उस रेड सोर्ड फ्लेम की तारीफ करते हुए कहते हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और अगर मास्टर ची हाउ ने खुद इस सोर्ड को रिफाइन किया है तो ये सोर्ड वाकई कोई आम सोर्ड नहीं होने वाली। और तभी हम देखते हैं कि मास्टर लो फैन वहाँ पे उस रेड फ्लेम सोर्ड की कीमत लगाते हुए कहते हैं 10 मिलियन गोल्डन कॉइंस, जो सुनकर तो वहाँ पे बैठे हुए सभी लोगों को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगता है। और इसी के साथ साथ उन सभी लोगों को वहाँ पे मास्टर लो फैन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था, जबकि मास्टर लो फैन को वहाँ पे इस तरह से कीमत लगाते हुए देखकर बाइटियन वहाँ पे सोचते हुए अपने मन में कहता है मैंने सही सोचा था, इंपीरियल सिटी की अल्केमिस्ट एसोसिएशन वाकई बहुत ज्यादा अमीर है। तभी मास्टर कैन वहाँ पे सोर्ड की कीमत को बढ़ाते हुए उसकी कीमत 11 मिलियन गोल्डन कॉइंस लगाते हैं। लेकिन मास्टर लो फैन ने डायरेक्टली वहाँ पे उस रेड फ्लेम सोर्ड की कीमत को बढ़ाते हुए उसकी कीमत 15 मिलियन गोल्डन कॉइंस लगा दी थी। लेकिन हम देखते हैं कि मास्टर कॉन को भी वो रेड फ्लेम सोर्ड
काफी ज्यादा पसंद आ गई थी, इसलिए वो भी वहाँ पे एक बार फिर से उस रेड फ्लेम स्वॉर्ड की कीमत को बढ़ाते हुए उसकी कीमत 16 मिलियन गोल्डन कॉइंस लगा देता है। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।